नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो सेकंड नंबर की वीडियो है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि नंबर सिस्टम से जितने भी प्रश्न अभी रह गए थे वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। और ये जो नंबर सिस्टम के प्रश्न हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से प्रश्न है दोस्तों, और मैं आपकी ये जो तैयारी है दोस्तों एकदम बेसिक से कराने वाला हूं, यानी संपूर्ण तैयारी को आप बेसिक से कर सकते हो। शुरुआत जैसे कि हम नंबर सिस्टम से कर चुके हैं, जैसे कि आप आगे सवाल कर चुके हो उसी के आधार पर इसमें सवाल बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी ना देरी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर कर दें। तो देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो सवाल आप देख रहे हो 2023 में आ चुका है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा यहां आपसे बोला है कि यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क की 30 प्रतियों यानी कॉपियों की जो कीमत है वो 140 रुपए है, तो उसी कॉम्पैक्ट डिस्क की 24 कॉपियों की कितनी कीमत होगी ये आपको बताना है। तो 30 की कितनी है, 140 है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, 140 आपको लिख देना है। और आपको कितनी कॉपियों का है, 30 का है, और कितनी कॉपियों का निकालना है उससे आप गुणा कर दो, यानी 24 से। 0 से 0 चला गया, 3 से को इसको काटोगे 8 बार, और 14 अट्ठे आपके 112 रुपए होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी मेरे भाई दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान आसान से प्रश्न है। बताइएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस वाले प्रश्न का आंसर मुझे बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा। वह दुकानदार यानी सॉरी एक दुकानदार मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा एक दुकानदार फलों का उपहार के पैकेट बेच रहा है, यानी उपहार पर एक पर्व है, उस पर क्या है, उपहार पर एक क्या है, फलों को पैकेट में पैक करके वह बेच रहा है, जिसमें वह सेब और आम मिलाकर दे रहा है। पैकेट में 100 प्रति किलोग्राम की औसत दर से 12 किलोग्राम फल हैं, यानी 100 किलोग्राम में कितने फल हैं, 12 केजी फल हैं। ठीक है, इनका औसत है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 90 पैकेट प्रति 8 किलोग्राम की दर से, 90 पैकेट प्रति 8 किलोग्राम की दर से, और जबकि एक्स प्रति किलोग्राम की दर से जो एक्स है वो रह गए हैं, उनको 4 किलोग्राम प्रति दर से वह बेच रहा है। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1200 यहां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1200 आपका यहां आ जाएगा, 1200 ये आपका हो जाएगा 1200। और ये इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72 यानी 720, ये इधर आके घट जाएगा, यहां आपका 4x रह जाएगा। अब 1200 में से जब आपका 720 घटेगा तो आपका रह जाएगा 480। अब 480 आपका रह गया, 480 और इधर कितना है 4x, और 4 से कितनी बार चला गया आपका, 4 से चला गया 120। तो आपका 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही x की वैल्यू पूछी थी दोस्तों। बहुत ही आसान आसान से ये प्रश्न है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहां आपसे बोला है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, n यहां होता है और n में एक जुड़ जाता है और 2 से आप भाग दे दो, तो प्राकृतिक संख्या जहां तक आप पूछोगे वहां तक आपकी निकल आएंगी। तो यहां बात हो रही है कि 75 से 97 तक की, लेकिन पहले आप क्या लोगे, 1 से लेकर के 97 तक की संख्याओं को निकालोगे, 1 से लेकर 97 तक की, और जो आप 1 से लेकर 97 तक की निकालोगे उसमें से आप घटा दोगे कितनी, 1 से लेकर के 74 तक के, तभी तो आपकी निकलेंगी 75 तक की संख्याएं। तो 1 से लेकर 97 तक की जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, 97 इंटू 1 जुड़ जाएगा 98 आपका हो जाएगा, और 2 से आप भाग दे दो, माइनस यहां आप करोगे 74 इंटू 75, 1 जोड़ दोगे और 2 से आप भाग दे दोगे। तो 2 से जब आप इसको काटोगे 49 आपका हो जाएगा, और 49 का और 97 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 47 53 आपका आ जाएगा, माइनस 2 से जब आप इसको 37 बार काट दोगे और 75 और 37 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 27 75, और 47
53 में से जब आप 27 75 को घटा दोगे तो आपका 19 आपका 78 रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। सभी प्रश्न देखिएगा आए हुए हैं, ये देखो 2021 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है। छोटे छोटे से सवाल हैं। यहां आपसे बोला है कि 13 के पहले 5 गुणजों का औसत, तो 13 के पहले 5 गुणज क्या होंगे? एक 13 आएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52 और 13 पंजे 65 और 5 है तो आप 5 से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। अब आप 13, 26, 39, 52, 65 को जब आप जोड़ते हो तो आपका 195 आपका आएगा और 5 आएगा यहाँ 5, और जब आप 5 से भाग दे दोगे, जब आप 5 से भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 39। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो शेयर जरूर करते रहिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है दोस्तों ये। यहां आपसे बोला है कि 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणजों का औसत आपको निकालना है। तो 3 के पहले 3 गुणज आपको निकालने हैं। 3 गुणज निकालेंगे तो आप क्या करोगे? पहला आपका 12 हो जाएगा, फिर आपका 15 हो जाएगा, फिर आपका 18 आपका हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में आपका जितना आ जाए उसमें 3 से आपको भाग दे देना है। 45 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो ये आपका 15 आपका आ जाएंगे। 3 से भाग क्यों दिया है? क्योंकि 3 गुणज हैं और 4 के पहले 2 गुणज। अब 4 के पहले 2 गुणज कौन कौन से होंगे? तो एक 12 आएगा, एक आपका 16 आ जाएगा और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दोगे तो ये आपका 28 हो जाएगा और 28 में जब आप 2 से भाग दोगे तो ये आपका 14 आपका आ जाएगा। और दोनों के बीच का क्या है? निकालना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस। तो 15 और 14 के बीच जो डिफरेंस है वो 1 का है। ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में आ रहा है तो मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का आपको औसत निकालना है जो 3 से विभाज्य हो। समझे? यानी 13 और 43 के बीच में, तो 13 के बाद में और 43 के बीच, 43 से पहले कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं? तो शुरुआत मेरे भाई 15 से आपकी होगी, एक 18 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 30 आपकी हो जाएगी। और इससे ऊपर बात करते हैं तो 33 आपकी होगी, 36 होगी, 39 होगी और आपकी 42 हो जाएगी। अब जब आप इन सबको जब जोड़ दोगे आप मेरे भाई तो ये 5 15 हो गए, 15 5 20 हो गए, 0 आपकी आ गई और 0 3 3 9 हो गए, 9 और 2 आपके 11, 11 और ये 15 आपकी 150 ये आ गए। और अब आप इनको जोड़ लो और जब आप इनको जोड़ोगे तो देखिएगा ध्यान से, देखो 8 और 5 13, 13 और 7 आपके 20 हो गए, 20 5 25 की 5 आपकी आ गई। ठीक है, 2 4 6 8, 8 और 3 11 और 11 और 2 आपके 13, तो 135 और 150 को जब आप जोड़ दोगे तो आपका 285 आपका आ जाएगा। और टोटल कितनी संख्याएं हो गई? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 से आप भाग दे दो और 10 से मेरे भाई जब आप भाग दे दोगे तो 28.5 आपका आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। तो शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा आप 2021 का सवाल है दोस्तों, ये जो आप सवाल देख रहे हो ये 2021 का सवाल है, तो मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिएगा, एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न नंबर 27 की, यहां आपसे बोला है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का आपको औसत निकालना है, जो कि कितना है? 170 है। तो जब आप प्राकृतिक संख्या अगर आप मानोगे तो पहली चाहे सम बोले या विषम बोले आपको सेम ही लेना है। तो पहली आपने x ले ली, दूसरी क्या हो गई? x+2 आपकी हो गई। अब इनका क्या है? वर्गों का अगर आपको औसत निकालना है तो इन पे आप वर्ग करोगे और जब आप वर्ग कर दोगे मेरे भाई, जब आप यहाँ वर्ग निकाल दोगे, वर्ग निकालोगे तो इसमें आप 2 से भाग दोगे, तो ठीक है 2 से भाग देंगे और कितना दिया है? 170 दिया है, तो आपका कितना हो जाएगा? 340, क्योंकि 2 अपॉन में आएगा वो आपका इधर चला गया। अब आप इसको सेटिस्फाई करो वैल्यू को, यहां से जब आप x की वैल्यू आप निकालोगे तो x स्क्वायर, यहां से भी जब आप फॉर्मूला निकालोगे तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर आएगा प्लस 4 आपका आ जाएगा, प्लस यहां आपका आ जाएगा 4x और बराबर कितना है? 300
40। इनको जब आप जोड़ोगे तो 2x आपका हो गया, यहाँ पे आपका 4x आपका हो गया, यहाँ आपका 4 हो गया, और ये आपका 340। यहां देखिएगा 2 कॉमन लेके 2 से 2 आप काट दोगे तो भी आपका 170 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और ये 170 इधर आके घट के कितना रह जाएगा, 168 आपका रह जाएगा। अब 168 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 2 आ जाए, और जो घटाने पे 2 आएंगे तो आप इनके फैक्टर क्या करोगे भाई, और मल्टीप्लाई करने पर आपके 168 आने चाहिए। तो आप जब इसके फैक्टर जब आप कर दोगे तो एक फैक्टर आपका 12 आ जाएगा, 12 एकम 12, देखो 12 एकम 12 आपके 12 चौक 48, तो देखो 12 एकम 12, 12, और ये कितना आपका आ जाएगा, रुको अभी फैक्टर आप इसके कर लो, और जब आप फैक्टर आप जब इसके करोगे 168 के, तो जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना रह जाएगा, ये आपका 84 रह जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 84, और 84 के जब आप करोगे तो आपका 42 आपका रह जाएगा, यानी आप इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2, और 42 की जब करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, इतने आपके फैक्टर आपके आ जाएंगे। तो ये आपका कितना रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 14, 14 माइनस 12, और 14 माइनस जब 12 आप निकालोगे तो जब आप इस 14 माइनस जब आप 12 कर दोगे तो देखो यहां अगर माइनस है तो 12 छोटी वाली संख्या माइनस की आएगी, लेकिन वो किसकी हो जाएगी, प्लस की, क्योंकि एक आपका 14 है और एक 12 है। अगर यहाँ माइनस होता है तो छोटी वाली संख्या माइनस की होगी, तो वो किसकी आ जाएगी, आपकी प्लस वाली आ जाएगी। तो अगर आप 12 अगर आप यहाँ रखते हो, 12 अगर आप यहाँ रखते हो तो एक 12 आपकी हो गई, और एक यहाँ रखोगे तो ये 14, और छोटी बड़ी को भी अगर छोड़ो आप यही 2 संख्या ले लो और इनको आप क्या कर दो, इन्हीं का ही तो आपसे औसत पूछा है। तो आप ध्यान से देखो कि 14 और 12 को जब जोड़ेंगे तो आपका 26 आपका हो जाएगा, और 26 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका 13 आपका आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। आपको इतना सही करने की जरूरत है, ज्यादा करने की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ऐसा ही देखो आगे वाला सवाल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे बोला है कि 2 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, आपका 145 है। तो बात तो वही आपकी आ जाएगी, आप फॉर्मूला खोलोगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x आपका बचेगा, और 2x जब आपका बचेगा 2x आपका बचेगा, और 2 को आप इसमें से घटा दोगे तो आपका यहाँ 143 आपका रह जाएगा। 143 के जब आप फैक्टर करोगे तो कितना रह जाएंगे, यहाँ बताइएगा 11 गुणा 13, 11 गुणा 13, तो 13 और 11 ही तो होंगे, तो एक 13 होगा एक 11 होगा, दोनों को जोड़ के आपको क्या करना है, 2 से आपको भाग देना है। तो जब दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 24, 24 में भाग दोगे तो आपका 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ज्यादा इतना सही करना है, बस एक सवाल को आपको समझना है, बाकी आपको ऐसे सवाल अगर आ जाए तो आपको यूं ही उड़ा देना है। ठीक है मेरे भाई, तो एक लाइक जरूर करिएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो। यहाँ देखिएगा 29 वाला सवाल है, इसमें आपसे बोला है कि देखो ये एक संख्या है, यहाँ ये संख्याएं दी गई हैं, यहां देखिएगा यहां ये संख्या दी गई है कि 4, 6, 8, 12 और ये x, इनका औसत कितना है, 7 है। तो इस संख्याओं को पहले गिन लो, 3 और 2 5, तो 5 का इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 35, 35 आपका हो गया, और आप इनको जोड़ लो, इनके कितने हो रहे हैं 30, और 30 में जब उधर जाके घट जाएगा, यानी ये जब आप जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना 5 है, 5 का गुणा होगा तो ये 35, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आपकी यहां से आ गई। फिर आपसे क्या बोला है कि और ये भी संख्याएं दी है आपकी यहाँ कि x और आपसे ये भी संख्याएं दी है कि 1, 2, इन सबको जोड़ो तो x की वैल्यू तो 5 आएगी। तो आप जब यहाँ 5 रख दोगे और इन सब कितनी संख्याएं हैं, देखो 2, 4, 5, और 5 संख्याओं का कितना है 45 है, 5 संख्याओं का कितना है 45 है, और इन सबको जब आप जोड़ोगे कितने हो गए 20 हो गए, और 20 में और इसको जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 22, 20 और 22 42 आपके हो गए। तो आपको यहां लिखना है कि 42 प्लस एक्स, ठीक है, और बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 45 आपका आ जाएगा, क्योंकि 5 नाम 45 आपके होते हैं। अच्छा एक और संख्या है कितने, यहाँ 5 ही तो है, ठीक है, और प्लस 22 है यहाँ 22, ठीक है, तो ये जब उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आपकी आ गई। अब आपको यहाँ रखना है x की वैल्यू कितनी है 5, और 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 10 आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ जब 3 रखेंगे तो ये 9 आपका आ जाएगा, तो एक भाई साहब आ जाएगा। ये देखिएगा 2021 में आया हुआ है, दोनों बार आपका आया हुआ है एसएससी जीडी में, दिसंबर और नवंबर दोनों में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान सा है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इसका एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप इसको करके आ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। ये मैंने बड़ा कर दिया है,
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला है कि एक n1 और n2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना 17 है, तो n1 और n2, तो एक आपका n1 है और ये आपका एक n2 है, दो संख्या है, दो से भाग देंगे तो इधर आके दो का इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 34। फिर आपसे क्या बोला है, एक n2 है एक n3 है, एक आपका n2 है, ठीक है, एक आपका n2 है और एक आपका n3 है, ठीक है। अब क्या बोला है कि भैया इनका औसत 44 है, तो 44 का डबल करो कितना हो जाएगा 88। अब इनको जब आप घटाओगे तो ये n2 से क्या होगा, n2 से n2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा n1 और n3 तो रह जाएगा, और तो इनका अंतर का ही अंतर ही तो आएगा इनका, और जब इनका अंतर आएगा तो ये भी यहाँ घट जाएंगे, कितने आपके हो जाएंगे 4 और ये 54, तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 54 आपका यहाँ आ जाएगा। बस आसान सा है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये देखिएगा कितनी बार पूछा गया है ये सवाल, देखिएगा कितनी बार पूछा गया है भाई साहब, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। यहां आपसे बोला है कि तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, औसत बी और सी का औसत कितना है आपका 63 है, यानी तीन संख्याएं हैं, पहली आपकी क्या है, एक आपकी ए है, एक बी है और एक सी है, और इन तीनों का औसत कितना है 63 है, तो 63 में आप 3 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 189 आपका आ गया, 189 हो गया। अब क्या बोला है, यदि पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी प्लस के योग, यानी पहली जो संख्या है उसमें बी और सी का योग, तो ध्यान से देखिएगा बी प्लस सी का योग, बी प्लस सी के योग की 3/4 है, तो 3/4 कौन है ए, यही तो है 3/4, तो इसको इधर पहुंचा दो तो बी प्लस सी की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a/3, तो b प्लस सी की जगह आप ये वाली वैल्यू रख दो और वहां से आप a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब आप यहां रख दोगे इसकी वैल्यू तो a तो यहां है ही है, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 4a/3 बराबर 189, यहां इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3a 4a कितना हो जाएगा 7a इक्वल अपॉन में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 189 इंटू 3, और 7 से जब आप इसको कट करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 7 7 49 27, और 27 दिया कितना हो जाएगा 81, जो कि आपका मेरे भाई ऑप्शन सी दिया हुआ है। और ये देखिएगा क्वेश्चन को भी देखिएगा कितनी बार आया हुआ है, 21 19 फिर 19 में आया हुआ है, मार्च में, फरवरी में, दिसंबर में, देखिएगा ये तो लगातार भाई साहब पूछा ही जा रहा है। ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है एसएससी जीडी का जो ये फेवरेट सवाल है ये इस बार भी पूछा जाएगा, तो मेरे भाई एक बार शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। बताइएगा इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी बताइएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी, देखिए ये भी फेवरेट सवाल है भाई साहब एसएससी जीडी का, देखिएगा कितनी बार पूछा गया है। देखिएगा यहाँ आपसे बोला है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है 180 है, ठीक है भाई, तीन संख्याओं का औसत जो है 180 है, कोई बात नहीं है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, ठीक है, दूसरी संख्या 5 कम है, तो तीसरी संख्या निकालो, तो ये उससे भी पहले करने से पहले देखो 18 21 21 21, भाई ये क्या हो रहा है, कितनी बार पूछा जाएगा ये सवाल, देखिएगा आपको देखिएगा। तो अब आपको करना क्या है कि तीसरी संख्या पूछी है तो आप तीसरी को मान लो x, और तीसरी संख्या से दूसरी क्या है 5 कम है, तो क्या कर दो इसको ज्यादा कर दो, इसको ज्यादा कर दो, क्योंकि देखो ये कमी तो है ये, ठीक है। अब फिर क्या बोला है कि पहली संख्या के 1/3 से, तो इसका 3 गुना कर दो, 3 अधिक है तो 10 घटा, तो 10 अधिक है तो 10 घटा दो, तो आपका क्या हो जाएगा 3 और ये x - 10, तो ये आपकी संख्याएं आ गई, और इनका जो औसत है वो कितना है आपका 180 है। तो आपको क्या करना है भैया, आप समझ गए होंगे, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इनको आप जोड़ दो, इनको आप जोड़ दो, और जोड़ने के बाद में 3 से भाग दे देना, बराबर आपका 180 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ 3x होगा, ये भी कितना 4 और ये 5, तो टोटल आपका कितना हो गया 5x आपका हो गया, ये 30 आपका हो गया, और 30 में से 5 जाएंगे, सॉरी 30 हो गए, 30 में से 5 जाएंगे तो 25 रह जाएगा माइनस का, और माइनस का 25 होगा तो ये क्या हो गया माइनस का 25 अपॉन में कितना 3, और 3 का जब उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 18 3 कितना होता है 54, ठीक है। तो आप इसको उधर जाके घटा दो और 5 का आप भाग दे दो, तो आपका 515 रह जाएगा, और 515 में आप जब 5 का भाग दोगे 5x बराबर ये जुड़ जाएगा उधर जाकर के, माइनस का है ना तो जुड़ जाएगा 500 आपका 65 आपका हो जाएगा, ठीक है। और 5 से जब आप इसको भाग दोगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 आपका हो जाएगा, 5 या 15 113 आपका आ जाएगा, और 113 मेरे भाई ऑप्शन सी में दिया हुआ है,
देखिएगा कितने आसान आसान से सवाल है, आप इनको करके आ सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो अभी तक आपका आया नहीं हो। सारे सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। इस आपने कमेंट करके बताया होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो देखो इसमें आपसे बोला क्या गया है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। तो आप एक काम करो, पहली संख्या को आप मान लो, पहली संख्या को आप मान लो, हेलो जी, ऑफ ऑफ है जी। तो आपसे क्या बोला है, आपसे यहां बोला है, देखिएगा यहां आपसे बोला है कि तो पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो पहली संख्या की दूसरी संख्या कितनी है, 3/4 है। तो मान लो जो फर्स्ट नंबर होगा ए, उसको आप क्या मान लो, एक्स मान लो, या दूसरी को आप एक्स मानो, ये क्या है बी, दूसरी को एक्स मान लो। तो ए वाली का कितना है, 3/4। तो इसका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4, और ये आपका एक्स, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो ये पलट जाएगा। तो जब ये पलट जाएगा तो इधर आपका हो जाएगा 1/x आपका हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 4/3x, ठीक है। ये इतना आपका हो जाएगा। और इनके व्युत्क्रमों का जो योग है, योग का औसत कितना है, 7/48 है, और ये 2 है। तो आपका यहां 2 से क्या हो जाएगा, गुणा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनको डायरेक्ट देखिएगा, देखिए 3 से आप इसमें यहां गुणा कर दो और 3 से यहां कर दो, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 7, 7 बटे कितना 3x बराबर कितना हो जाएगा 14/48। तो देखो 7 से कितनी बार, 2 बार गया, और 3 से कितनी बार गया, 16 बार गया, ठीक है। और 2 से कितनी बार गया, ये 8 बार गया। तो 1/8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ 8 आपकी आ गई। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़िएगा, बताइएगा दोस्तों 34 वाले का राइट आंसर क्या होगा। यहां आपसे बोला है कि दो संख्याओं के औसत कितना है, 13 है। तो आपने दो संख्या कोई सी भी अगर आप मानना चाहो मान सकते हो। तो पहली आपने क्या मान ली, ए मान ली, दूसरी बी मान ली। इनका जो औसत है वो कितना, 13 है। तो 2 का गुणा कर देंगे, 26 आपका हो जाएगा। और इनका गुणन यानी ए गुणा बी, और इनके वर्गमूल का औसत, औसत नहीं यहाँ बोला है कितना है, 12। तो इनका जब इसको हटाओगे तो आपका a इंटू बी की बेटा वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, यहाँ आपकी आ जाएगी 144। तो यहाँ या तो आप इसके फैक्टर कर लो, और फैक्टर नहीं कर सकते तो आप इसका फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। और फैक्टर अगर आप कर लो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। फैक्टर अगर आप कर लोगे तो आपका बहुत ही आसान है। अब फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखिएगा आप, 144 के आपको फैक्टर करने हैं। तो 144 के क्या आपके फैक्टर होंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 2 इंटू 2, और यहाँ आपका आ जाएगा 3 इंटू 3। तो ये आपके इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर आपके यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपके ये फैक्टर हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 ये 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 आपका यहाँ हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी 18 माइनस आपका 8। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 18 और 8। देखो 18 8 कितने होते हैं, 144 होते हैं, 18 में 60 जाएंगे तो आपका कितना 10 रह जाएगा। और 18 और 8 को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना 26 आपका आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि इन संख्याओं के बीच आपका अंतर कितना है, तो अंतर आपको यही मिल गया कितना 10। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मतलब फॉर्मूला अगर आप लगाते तो और ज्यादा आपका लेंदी हो जाता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कि दो संख्याएं हैं जिसमें m और n, और इसमें से क्या है, m क्या है, लार्ज है, और जो n है वो स्मॉल है। तो इनका योग क्या है, यानी आप कह सकते हो कि m प्लस जो n की बेटा वैल्यू है वो कितनी है, 84 है। और उनका जो अंतर है यानी m माइनस n की जो वैल्यू है, इनका अंतर कितना है, 6। तो आपको क्या है, इन ये संख्याएं आपको निकालनी है। तो जब भी अगर आपको बड़ी वाली संख्या निकालनी हो यानी m निकालनी हो, तो इनको जोड़कर, इन दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से आपको भाग दे दो। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आपका 90 आ जाएगा, 90 में 2 से भाग देंगे तो 45। तो पहली संख्या आपकी 45 आ गई। दूसरी, अब आपको दूसरी निकालनी है तो इसको इसमें से घटाओ, तो कितने रह जाएंगे आपके, इसको इसमें से जब आप घटाओगे तो आपका 78 आपका रह जाएगा। और 78 में जब आप 2 का भाग दोगे, तो 78 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका कितना रह जाएगा, 3 और ये 9, आपका 39 आपका रह जाएगा। तो 3 से देखो ये कट भी रहा है, 3 से कितनी बार, 15 बार, और 3 से कितनी बार, 13 बार। तो 15:13 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छे से सवाल है, आसान से है, आप इनको कर सकते हो। बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका बताइएगा, यहाँ पे ये भी वैसा ही है, दो धनात्मक संख्या है ए और बी, ए बड़ी है बी आपकी छोटी है, और इनका ये रेशियो दिया गया है, ठीक है भैया, ये रेशियो दिया गया है।
तो मान लो जो पहली संख्या है ए, तो ए आपकी कितनी है यहाँ, ए आपकी मान लो 11x है, तो बी आपकी कितनी है यहाँ, आपकी 8x है। अब आपसे बोला है कि ए के 7 गुने के और बी के 4 गुने का जो अंतर है, तो इसका पहले क्या कर दो, 7 गुना आप कर दो, तो क्या हो जाएगा 77x आपका हो जाएगा, और इसका क्या कर दो 4 गुना कर दो, तो ये आपका 32 आपका हो जाएगा, 32x हो जाएगा। और इनका जो अंतर है वो कितना है, 225 है। तो अब आप इसमें से घटाओ, कितना रह जाएगा, 5 आपका आ जाएगा, और 7 में से 3 जाएंगे तो आपके 4 आपके रह जाएंगे, यानी 45 रह जाएगा, और ये आपका 225। और 45 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार आपका चला जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आपकी आ गई। अब आपसे बोला क्या है कि आप इनकी वैल्यू निकालो, तो पहले 5 जब आप यहाँ रखोगे तो आपका 55 आपका आ जाएगा, और 5 अगर आप यहाँ रखोगे तो आपका 40 आपका आ जाएगा। और आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई, तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ देखो 2a प्लस का 3b आपसे पूछा है। तो 2 ए की वैल्यू कितनी है, 55 है, 55 का जब आप दोगुना कर दोगे तो आपका 110 आपका हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 40, 40 का रखोगे तो आपका 4 दिया 120, जब आप इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका 032 यानी 230 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई। मतलब कैलकुलेशन के ऊपर सारे सवाल बेस्ड है, वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है, 2021 का सवाल है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ज्यादातर एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। यहाँ बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप देख सकते हो कितनी बार आपका आया हुआ है, ऐसा नहीं है सवाल आया नहीं हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, दो धनात्मक संख्याएं दी हैं और इनका अनुपात दे रखा है, और इनके घनों का जो योग है वो आपको दे रखा है। तो पहले क्या कर लो, ये दो संख्याएं इनको बाहर ले लो, तो पहली संख्या क्या हो गई, ए हो गई, दूसरी बी हो गई, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 3x आपका आ जाएगा, और बी बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। और इनके घनों का योग, तो इनका जब आप घन कर दोगे, इनका जब आप घन करोगे, 3 का घन कितना 27x3, और 4 का कितना करोगे तो 64 आपका x3, तो इनका कितना है आपका 700 आपका 28 है। और जब आप इनको जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा, और ये x3, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 72 8। बताइएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। तो आप जब 7 से काट दोगे, या 13 से भी काट सकते हो, 13 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 13 से 7 बार, 13 7 91, और 13 पंजे 65, कितने रह जाएंगे यहाँ 7 रह जाएंगे, और 13 छिक्के आपके 78, और 7 अट्ठे 56, और 8 किसका क्यूब होता है, 8 आपका मेरे भाई 2 का क्यूब आपका होता है। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि इन दोनों संख्याओं का आपका योग बताना है, तो 2 जब आप यहाँ रख दोगे, 2 जब आप यहाँ रख दोगे तो ए वाली कितनी आ जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, और 2 आप यहाँ रखोगे तो ये आपकी 8 आ जाएगी, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपकी 14 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। और इसको भी देखने से पहले आप जरा यहाँ ये देखिएगा कि मेरे भाई ये कितनी बार पूछा गया है, 2021 में भी आया हुआ है और 19 में भी आया हुआ है, आप खुद देखिएगा। ठीक है, तो एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। सभी मैंने सवाल इंपॉर्टेंट लिए हैं दोस्तों, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला है कि दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाता है और प्राप्त आपको इतना होता है। ठीक है, तो भैया प्रत्येक में से अगर आप घटाओगे तो यहां देखिएगा, तो पहली क्या है आपकी संख्या 3x, और नीचे कितना है 5 आपका x, और इसमें से 9 आपने घटा दिया, 9 घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12:23 आपका हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से अगर आप चाहो तो 3 को कॉमन लेके 3 से ये काट सकते हो, तो 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा x - 3 रह जाएगा, और 23 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो आपका 23 आपका x हो जाएगा। ठीक है, 23 आपका x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 23 जब आपका यहाँ x हो जाएगा, और 23 दिया आपके कितने हो जाएंगे माइनस का 69 आपका यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 4 रह जाएगा, तो 4 पंजे कितना आपका 20x हो जाएगा, और 4 9 आपका 36 आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखो ये इधर आके घट जाके कितना रह जाएगा 3x रह जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का आपका हो जाएगा, और जब प्लस का हो जाएगा तो आपका कितना यहाँ रह जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ पर भी ये 3 आपका रह जाएगा, और 3 से कितनी बार चला जाएगा 11 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, और 11 को जब आप अगर यहाँ पर रखोगे तो 11 33 आपकी हो जाएगी, 11 पंजे 55। अब आपसे आगे क्या बोला है, यदि छोटी संख्या में 3 से 3 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या में आप 3 जोड़ दो, छोटी संख्या क्या है 3, तो आपने इसमें 3 जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ेंगे तो आपका 36 आपका यहाँ हो जाएगा। 1 मिनट पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलो यार ब्लैक से ही करते हैं। छोटी संख्या कितनी है 33, उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और दूसरी वाली संख्या से क्या कर दिया 7 हमने घटा दिया,
तो 7 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो आपका कितना रह जाएगा 48। तो ये आपको इसका अनुपात बताना है। तो 12 से काट दो, 12 3 36 और 12 चौक 48। ये आपकी कितना 3 4, यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। 2 बार पूछा गया है, आप देखिएगा ये 19 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है रेशियो का। बताइएगा इसका, यहां बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों। अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ यदि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग कितना है 54 है। तो मान लो कोई एक संख्या है, उसका 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना है 54 है। ठीक है 54 है, तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये 18 बार चला जाएगा, 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90, और 90 का ये आपको कितना बताना है 2/9 भाग, यानी 2/9 भाग जब आप निकालोगे तो 9 से कितनी बार 10 बार, और 10 का जब आप 2 का गुणा करोगे तो आपका 20 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, आप इसको कर सकते हो। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा यहां आपसे बोला है कि यदि किसी संख्या के, मान लो कोई संख्या है उसका 3/4 भाग, उसका भी कितना 80%, 80% तो अपॉन में 100 आपका आ जाएगा, कितना है 63 है। तो वो संख्या आपको निकालनी है। तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये 21 बार चला जाएगा, 0 से 0 चला गया, और ये 4 से कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का जब आप इसमें गुणा कर दोगे तो 21 पंजे कितने होते हैं आपका 105। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान से ये सवाल है दोस्तों, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। इसका बताइएगा किसी संख्या से 55 को घटाने पर, कोई एक संख्या है उसको 55 से घटाएंगे, तो ठीक है भैया कोई एक संख्या x है, उसमें से क्या है मैंने 55 को घटाया, और 55 को घटाने पर यह संख्या स्वयं यानी x की कितनी 80% रह जाती है। तो आपका कितना नीचे 100 आपका हो जाएगा। तो पहले आप ये वैल्यू निकालो, तो देखो 0 से 0 आपका कट गया, 2 से कितनी बार, 4 से 2 से काट दो 4 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार, तो ये इधर आके आ जाएगा, यानी x माइनस का 4x/5 आपका हो जाएगा, यहाँ आपका 55 आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5x, और 5x में से जाएगा तो आपका x/5, और ये आपका कितना 55। और इसका जब आप इसमें गुणा कर दोगे मेरे भाई, तो 55 पंजे कितने होते हैं, 55 पंजे कितने होते हैं यहाँ 5 25 की 5। अब अच्छा आपसे और भी पूछा है, ठीक है तो आप गुणा में रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुणा 55, और इसका कितना है 4/5, तो इसका कितना है 4/5, तो 5 से ये 5 कट के, अब तो आप कर लोगे 4 पंजे 20 और ये 2 22। तो आपका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, इतने ज्यादा कुछ, बस अगर मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा हो तो मल्टीप्लाई में ही रख दो आप, आगे जाके वो कट ही जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही आपको नहीं है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे भाई। इसका बताइएगा दो संख्याएं हैं x और y, ठीक है दो संख्याएं, ठीक है तो x का 3%, तो x का कितना है 3% है, तो 3x/100, ठीक है, और y का कितना है 2% का योग, ठीक है तो y का कितना है 2, और ठीक है और y के 2% का योग, ठीक है तो ये इसका भी हटाएंगे तो इसके भी नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, योग जो है वो x के 2%, x के 2% यानी 2x/100 प्लस 6y/100 का कितना है 2/3, तो 2 का आपका गुणा आपका यहां हो जाएगा और 3 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब एलसीएम लोगे तो देखो 100 से 100 आपका कट ही जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x, और 3 दूनी 6y, यहाँ 4x और ये आपका 12y, यहाँ ये आके घट जाएगा 5x हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें से आके घटेगा और ये उधर जाके घट जाएगा, तो कितना आपका रह जाएगा यहाँ 6y। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 5 आपकी हो गई। ठीक है, अब आपसे और भी आगे क्या पूछा है कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6, तो 6 का कितना है 3 गुना, तो 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और y का 2 गुना, तो y की वैल्यू कितनी है 5, और इसका 2 गुना यानी 10। ठीक है, तो इनका रेशियो बताना है, तो आप 2 से काट दो 9 बार और 2 से ये 5 बार, तो 9 5 9 5 ऑप्शन सी मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से सवाल है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। आगे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका बताइएगा बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहां आपसे बोला गया है कि किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करें, कोई भी एक संख्या है उससे किससे गुणा करें कि गुणा करने पर वह 75% की वृद्धि हो जाए, और जब भी वृद्धि आपकी हो तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको 75 वृद्धि हो रही है तो आपको 175 100 में जोड़ करके लिख देना चाहिए, अपॉन में 100 से भाग दे दो बस। 25 से काट दो, 25 से 7 बार,
25 से 4 बार, 4/7, 7/4, ऑप्शन सी बी। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान से सवाल है, 2021 में आया हुआ है। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका यूनिट डिजिट का सवाल है। बढ़िया सवाल है। बताइएगा कि 263 की पावर 149, 263 की पावर 150, 263 की पावर 51। तो भैया 3 ले लो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका 1 बचेगा, तो ये 3 का 3 रहेगा। यहां भाग दोगे तो 3 की पावर आपका 2 रह जाएगा। ठीक है, यहां भाग दोगे तो 3 की पावर आपका 3 रह जाएगा। ये आपका 3 ही आपका रहता है, ये 9 आपका होता है, ये आपका 27 आपका होता है। ठीक है, और 7 और 9 को जब जोड़ेंगे तो आपका 15, वो 16, और 16 में जब 3 जोड़ेंगे तो आपका 19, तो लास्ट का कितना होगा 9। तो आपसे इकाई का अंक ही पूछा है बस, 2021 में पूछा गया एसएससी जीडी में। तो यूनिट डिजिट से भी आपका 1-2 सवाल आपके पूछता है। तो बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये आपको दिया गया है कि ये एक संख्या दी है 9 अंकों की और ये 72 से डिविजिबल है। तो 72 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर कर लो, 9 × 8। ठीक है, तो आप 8 अगर 8 से अगर आप पहले देखोगे तो देखो यहां पर कितना होना चाहिए, 2 आपका होना चाहिए, क्योंकि देखो 8 × 80, 8 नाम 72, तभी भाग जाएगा, अन्यथा जाएगा ही नहीं। ठीक है, तभी भाग जाएगा, अन्यथा भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो भाई बाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 आपकी यहां आ गई। ठीक है, ये तो निश्चित है 2 आपकी आ गई। अब 9 आप रखोगे तो 9 का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ के 9 से भाग जाना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, यहां देखो ये 9 में भाग जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9 में भाग जाएगा, 7 और 2 9 9 में भाग चला जाएगा। देखो 8 और 8 16, 16 और 5 21, 16 और 5 कितने आपके हो गए 21। अब 21 में क्या जोड़ूं, 21 में मैं क्या जोड़ूं कि इसमें 9 से भाग चला जाए, तो 6 ही तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 27 होगा। तो आपका यहाँ कितना आपका हो जाएगा, x 6, और 6 जब आप यहाँ रख दोगे इंटू 6 जब आप कर दोगे तो 6 7 42। तो रूट के अंदर कितना आपका यहाँ हो गया, रूट के अंदर यहाँ हो गया 42 माइनस और ये 6, तो आपका कितना रह जाएगा, रूट में 36 और बाहर आके कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन बी। देखिएगा कितनी बार पूछा गया भाई साहब, कितनी बार पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्या करना है, इस संख्या को 10 से भाग देना है। तो मेरे भाई आप इनका जब गुणा करोगे तो देखो यूनिट डिजिट का गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, लास्ट में कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या आ जाएगा 0, शेष क्या है, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, इसका बताइएगा 108 को किस एक संख्या, एक अंकीय संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बताइएगा, तो आपको क्या करना है, बस इसके फैक्टर अगर आप कर लो तो बेटर है। तो जब आप फैक्टर आप करोगे तो देखो 8 है तो इसमें 2 से बेटा भाग जाएगा, और 2 से आप इसमें भाग जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 504। 2 से भाग दो तो आपका 504, 504 में जब आप भाग दोगे, 504 में जब आप 2 से भाग दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से जब भाग जाएगा तो आपका 252 आपका रह जाएगा, 252। और 252 में भी अगर आप 2 से आप जब भाग दोगे तो उसमें भी बेटा भाग चला जाएगा, तो आपका कितना रह जाएगा, 252 के जब आप आधे करोगे तो 126, और 126 को भी जब आप 2 से आप भाग दोगे तो 63, और 63 में जब आप 3 से आप भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 63 में 3 से भाग देंगे तो 21, फिर आप 3 से भाग दोगे तो आपका 7 बचेगा। तो देखो यहाँ इसका भी पेयर बनना है, इसका भी बनना है, इसका भी बनना है, 7 का नहीं बनना है, तो क्या है 7 का ही तो गुणा करना पड़ेगा, बस हो गई बात खत्म। जो आपका कमी रह जाए वही आपका आंसर है। ठीक है, गुणा करना है, 7 का गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहां देखिएगा इस लघुत्तम संख्या को विभाजित किया जाए कि विभाजित का मतलब भाग दिया जाए तो यह है ये क्या पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ 3 के जोड़े बनेंगे। तो आपको क्या है, यहाँ आपको कितना दिया हुआ है 243, और इसको मैंने इसमें तोड़ लिया तो 1000, तो पहले से ये एक पूर्ण वर्ग है तो इसकी मुझे बात ही नहीं करनी, और ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है और ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या है, तो इसके आप फैक्टर कर लो, कितना 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर आपका 3 गुणा, फिर आपका 3 गुणा, तो देखो एक पेयर आपका बन जाएगा, तो एक पेयर आपका अधूरा रह जाएगा ना, ये अधूरा रह जाएगा, तो इसमें किससे बेटा भाग दिया जाना चाहिए, 3 से ही तो भाग दिया जाना चाहिए। ये किससे विभाजित कर दे, इसमें किस संख्या से विभाजित कर दे, तो भैया ये इनका गुणा कर लो 9 से जब आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका सभी संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग आपकी हो जाएंगी, ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, 2015 का भी मैंने एक सवाल ले लिया है, वेरी वेरी आपका ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे भाई ये वीडियो पसंद आई हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करिएगा, और पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन सी प्रैक्टिस को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।